हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। यूपीपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट कल आ गया था और उसी में जो रैंक 10 है वो है माधव उपाध्याय सर का। इनको एसडीएम की पोस्ट मिली है और आज हम बात करेंगे कि इन्होंने जो आंसर राइटिंग का कोर्स ज्वाइन किया था मेक आईएएस से, वहाँ से हमें ये कॉपी मिली है और देखेंगे कि हिंदी मीडियम के शानदार आंसर्स जो टॉपर होते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हिंदी में मैं पढ़ूंगा क्योंकि हिंदी मीडियम का ही इनका जो मीडियम था वो हिंदी था, तो हिंदी में ही हम बात करेंगे। भारतीय समाज किस प्रकार पश्चिमी समाज से भिन्न है? भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जीएस पेपर 1 का ये टॉपिक है और जीएस पेपर 1 के इस क्वेश्चन को 125 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है। बहुत ही आपको मैंने बार बार बताया है कि जब भी आप ये 125 नंबर वाले क्वेश्चन को करेंगे, 125 शब्द वाले प्रश्न को करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प और टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे इन्होंने क्या बताया कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है जिसमें विभिन्न जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म आदि के लोग रहते हैं। अब इन्होंने बताया कि भारतीय समाज और पश्चिमी समाज में भिन्नताएं क्या हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, भिन्नताएं थोड़ा ये मात्रा का जो वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं कहीं कहीं हो जाती हैं, तो इससे आपको ये सीखना चाहिए कि जो टॉपर होता है वो भी गलतियों से मुक्त नहीं होता है, उसके कॉपी में भी गलतियाँ मिलेंगी। हो सकता है ये शुरुआती समय की उनकी कॉपी हो, बाद में उन्होंने और सुधार किया हो। तो भारतीय समाज और पश्चिमी समाज में अंतर। तो भारतीय समाज पहली बात कि संयुक्त परिवार होता है, पश्चिमी समाज में एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसका कॉन्सेप्ट है। भारतीय समाज आध्यात्मिक समाज होता है जबकि पश्चिमी समाज अधिकांश भौतिकतावादी समाज होता है। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है, पश्चिमी समाज लिंग निरपेक्ष समाज माना जाता है। जाति प्रथा यहाँ पर है और पश्चिमी समाज में जाति प्रथा तो नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि वहाँ पर किसी प्रकार का कैटेगराइजेशन नहीं है, वहाँ पर रंग भेद देखने को मिलता है। दूसरा, भारतीय समाज विविधतापूर्ण समाज है, पश्चिमी समाज में उतनी अधिक विभिन्नता नहीं है। उसके बाद भारतीय समाज की विशेषताएं। तो पहला विशेषता देखिए, इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है। मैंने कल जो कॉपी आपको दिखाई थी रैंक 3 की इंग्लिश मीडियम की, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर था उनका और हर एक अपने स्टेटमेंट को, हर एक अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल का कोट किया था वहाँ पे। तो पहला है गतिशील एवं सामंजस्यपूर्ण समाज है, जैसे उर्दू भाषा हिंदी और फारसी के मिक्सचर से बनी है। भोजन देखिए तो पश्चिमी और भारतीय प्लस चाइनीज को मिलाकर बना है। विविधतापूर्ण समाज है, धार्मिक तौर पर भी और भाषाई तौर पर भी। धार्मिक तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि धर्म हैं और भाषाई तौर पर देखें तो अनेक भाषाएं हैं। उसके अलावा जाति प्रथा विद्यमान है। पितृसत्तात्मक समाज है, जजमानी प्रथा पहले से चली आ रही है, अभी कुछ कम क्रियाशील हो गई है, ये भी बताया। फिर बताया कि समन्वयवादी समाज है। इस प्रकार से अंत में उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय समाज अन्य किसी भी समाज से भिन्न है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न है और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सहिष्णुता से संबंधित कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इन्होंने, वो भी आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं इस प्रश्न की, प्रश्न संख्या 3 की। भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए, साथ ही इनकी सीमित सफलता के कारणों को भी लिखिए। तो सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि गरीबी क्या होती है। तो बताया कि व्यक्ति द्वारा अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान को पूरा न कर पाने की स्थिति को गरीबी कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन, इन्होंने बेसिक सा जो डेफिनेशन होता है गरीबी का वो बता दिया। फिर बताया कि एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक 22.8 मिलियन गरीब जनसंख्या है। इसके लिए प्रयास क्या किए गए? तो पहला प्रयास मनरेगा कार्यक्रम, ग्रामीण अकुशल लोगों को रोजगार देने के लिए। फिर इन्होंने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना, जिससे कि निःशुल्क अन्न दिया जा रहा है। और कौशल विकास योजना के बारे में बताया कि रोजगार के लिए कौशल का विकास करना, किसी व्यक्ति के अंदर स्किल का डेवलपमेंट करना। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण भी है शहरी भी है, इससे लोगों को जो बुनियादी आवश्यकताओं में एक है मकान, उसकी पूर्ति करना। प्रधानमंत्री हर घर जल योजना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सबके पास स्वच्छ जल सब तक पहुंच रहा है। असफलताओं के बारे में बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस के तहत 75% ग्रामीण तथा 50% शहरी आच्छादित हैं। इसका अर्थ है कि 25% ग्रामीण और 50% शहरी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये भी कह सकते हैं इसको। अब इसमें अलग अलग जो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है,
तो खैर अभी उसकी बात नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग अमीर भी होंगे, कुछ लोग गरीब भी होंगे, तो कुछ गरीबों को भी नहीं मिल पा रहा है, इस तरह की बात। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख लोगों को आवास उपलब्ध। मनरेगा कार्यक्रम के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। उपर्युक्त सरकारी प्रयासों से गरीबी की दर कम हो रही है, लेकिन प्रयासों को और अधिक तीव्रता से लागू करने की आवश्यकता है, जिससे 2030 तक SDG 1 शून्य गरीबी को प्राप्त किया जा सके। इस कॉन्क्लूज़न को बहुत शानदार कॉन्क्लूज़न माना जाता है। जब आप कॉन्क्लूज़न को स्पेशली अगर बात की जाए पेपर 1 की या पेपर 2 में भी कुछ हद तक, जब आप उसको अपने कंक्लूज़न को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेट करके लिखते हैं तो बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच आपका दिखाई देता है कि आपको एक तो आप अवगत भी हैं उन चीज़ों से, और दूसरा आप जब आंसर लिख रहे हैं तो आपका ध्यान उन उद्देश्यों की तरफ भी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। एक तो ये बात हो गई। आगे बढ़ें, एक और प्रश्न देख लेते हैं। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? सामाजिक न्याय को प्राप्त करने में इसकी महत्ता की चर्चा कीजिए। अब समावेशी विकास से तात्पर्य समाज के प्रत्येक तबके, स्त्री, पुरुष, आदिवासी, SC, तृतीय लिंग का सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक विकास करना है। बता दिया इन्होंने समावेशी विकास क्या होता है। उसके बाद बताया कि सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए समावेशी विकास अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पहला पॉइंट, सामाजिक और आर्थिक विकास के द्वारा ही समाज में समानता स्थापित की जा सकती है। अब उदाहरण देखिए, किसी भी टॉपर का आप आंसर लिखिए, उसने केवल और केवल ऐसे अपने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने फैक्ट दिए ही दिए हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि भूमि सुधार से आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक विकास से क्या होगा, सामाजिक मान्यता बढ़ेगी, जिसकी वजह से सब बराबर हो सकेंगे और न्याय तक सबकी पहुंच हो सकेगी। दूसरा पॉइंट, आरक्षण के बारे में इन्होंने बताया कि आरक्षण से क्या होगा, नौकरी प्राप्ति में सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और जब आर्थिक स्थिति में किसी के सुधार होगा तो अपने आप कार्यस्थल पर समानता का एक भाव डेवलप होगा और फिर वो सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगा। फिर उन्होंने बताया कि सामाजिक विकास के माध्यम से व्यक्ति के प्रत्येक पहलू में सुधार होता है, जिससे उसकी सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ती है, जो सामाजिक न्याय का ही एक रूप है। तीसरा पॉइंट, मनरेगा के द्वारा आर्थिक सुधार होने से, बिल्कुल ये बात भी लिख सकते हैं। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भर होती महिलाएं अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करती हैं, तो इससे वो भी सामाजिक न्याय के करीब पहुंच रही हैं। और यहाँ देखिए मी टू मूवमेंट एक एग्जाम्पल दे दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समावेशी विकास आवश्यक है। इस तरह से आप अगर देखें इन टॉपर्स के आंसर्स को तो आपको एक बात समझ में आएगी कि टॉपर जो हैं उनका इंट्रोडक्शन लगभग एक ढर्रे पर चल रहा है। ढर्रे का मतलब है कि वही सही चीज़ है जो आपको फॉलो करना ही करना है। इंट्रोडक्शन, अगर आप 125 शब्द के प्रश्न लिख रहे हैं तो आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, और वो क्वेश्चन के पॉइंट से, क्वेश्चन का डिमांड क्या है वो वहाँ पर आ जानी चाहिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, फैक्ट की ज़रूरत पड़ रही है हर एक पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, फैक्ट या कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत पड़ रही है। जैसे इस उत्तर में हमने देखा कि वो जो भूमि सुधार से सामाजिक न्याय की तरफ जो इन्होंने एक एरो बना के लिखा था एग्जाम्पल, वो फैक्ट नहीं था, वो कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट हो या फिर फैक्ट हो, डेटा हो, वो आपके पॉइंट को सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करेगा तभी आपको नंबर भी मिलेगा। उसी तरह से इन्होंने जैसे यहाँ पर एक प्रश्न देखिए, क्या कारण है कि विभिन्न प्रयासों के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी नहीं हो पाई है? महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने हेतु कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? यहाँ पर इन्होंने PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट को कोट करते हुए इंट्रोड्यूस किया है कि मात्र 17% महिलाएं हैं। जिस समय ये रिपोर्ट आई थी तब की बात है, अभी रिपोर्ट बदल गई है, नई रिपोर्ट आ गई है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि भागीदारी के लिए प्रयास क्या किए गए हैं, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये सब इन्होंने बताए हैं। तो इस तरह से ये आंसर जो था, ये कॉपी जो है, ये मेक IAS के टेलीग्राम चैनल से मुझे मिली है। आप भी चाहें तो उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इस चैनल के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप इस कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल मीट नेक्स्ट टाइम।